आप सबसे सीनियर है रूम में कि वॉशिंग पाउडर में लोगों को चाहिए क्या? झाग और सफाई। झाग और सफाई बहुत बेसिक है ये। हैंड वॉश की पीएच 7 होनी चाहिए, ज्यादा कर दोगे हाथ में लगेगा। डिश वॉश की पीएच 6.5 होनी चाहिए। हर जगह पीएच को ही बैलेंस करके चलना पड़ेगा। होती है अगर कोई चीज छिड़ेगी तो उसका इफेक्ट कहीं और भी आएगा। समझे कि लोगों को चाहिए क्या। ठीक है, अगर ये जान गए ना लोगों को क्या चाहिए तो वो हम डिलीवर कर देंगे, तो हमारा काम आसान हो जाएगा और आसानी से हम लोग सेल्स कर पाएंगे। लोगों को क्या चाहिए इस पे हम लोग बात करते हैं। तो अगर हम लोग वॉशिंग पाउडर की बात करें तो फॉर्मुलेशन बनाने से पहले हमको ये जानना है कि वॉशिंग पाउडर में लोगों को चाहिए क्या। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूंगा, आप सबसे सीनियर है रूम में, कि वॉशिंग पाउडर में लोगों को चाहिए क्या? झाग और सफाई। झाग और सफाई बहुत बेसिक है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं फोम। झाग चाहिए, दूसरा क्लीनिंग। इसके अलावा क्या चाहिए? कुछ भी अपनी राय रखिए, जरूरी है। चिकनाहट, ठीक, चिकनाहट चाहिए। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं वाटर सॉफ्टनिंग। ठीक, सस्ता चाहिए, कॉस्ट, क्या कह रहे थे आप? स्टेबिलिटी चाहिए, तो फोन में आ गया, और झाग बने और झाग देर तक टिके, स्टेबिलिटी। वाटर सॉफ्टनिंग चाहिए, ठीक है, चिकनाहट चाहिए, कॉस्ट कम होनी चाहिए, है ना, कॉस्ट चाहिए। देखने में पाउडर खूबसूरत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, फ्री फ्लो होना चाहिए, जमा पैकेट ना होना चाहिए, यही सब तो चाहिए। तो फ्री फ्लो पाउडर खूबसूरत, खुशबू अच्छी होनी चाहिए, परफ्यूम, और फ्री गिफ्ट होना चाहिए, स्कीम। और कुछ? यही सब तो चाहिए। थोड़ी बहुत ऐड मान लेते हैं, एडवर्टीजमेंट, छोटी बहुत ऐड होनी चाहिए साथ में। तो अगर एक हमको सक्सेसफुल वॉशिंग पाउडर का बिजनेस करना है तो अगर हम इन 7-8 चीजों पे ध्यान दे दें पहले ही, जाने से पहले, तो हम सक्सेस होने के चांसेस हमारे बढ़ जाएंगे। अब सक्सेस होंगे नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी इसलिए नहीं होती क्योंकि ये आपकी और हमारी मेहनत, परिस्थितियां, समय पे भी कुछ होता है, लेकिन हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे उस आदमी से कि जिसको कुछ नहीं पता है। तो हमको पता क्या क्या करना है पहले, कि हमारे अगर प्रोडक्ट में झाग अच्छी हो, क्लीनिंग अच्छी हो, वाटर सॉफ्टनिंग अच्छी हो, कम कीमत पे हो, देखने में खूबसूरत हो, अच्छी परफ्यूम महक देता है, और स्कीम उसके साथ कोई कोई फ्री गिफ्ट या कुछ चीज लगी हो, और उसकी थोड़ी बहुत पहचान हो, ऐड हो मार्केट में। ठीक, तो हम सबसे पहले ऊपर के पैरामीटर्स की बात करेंगे कि वॉशिंग पाउडर बनाते समय हमको क्या चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले हमको ध्यान रखना क्या? फोम। तो फोम के लिए हमको क्या क्या केमिकल यूज करने चाहिए? फोम बूस्टर्स झाग बढ़ाने के, और फोम मेकर्स जो झाग बनाएं। तो इसमें हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? आप सबसे पहले काम कर रहे हैं, आप बताइए। स्लरी, एसिड स्लरी, ठीक है। तो ये केमिकल ऐसा है कि जो झाग भी देता है और सफाई भी करता है, ठीक है, लेकिन ऐसे सफाई नहीं करता। अगर आप इसको ऐसे ही कपड़ों में लगा लोगे तो कपड़ा काट देगा, तो इसको सोडे के साथ लगा के न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, फिर उससे आप उसकी सफाई करते हैं। तो अब हम आगे बताएंगे सोडा क्या होता है। पहले एक चीज ये कि ये झाग और सफाई दो काम करता है। इसके बाद हम लोग कई प्रकार के फोम बूस्टर्स डालते हैं, झाग बनाने के बाद झाग बढ़ जाए, कम कीमत में झाग बढ़ जाए, क्योंकि बाजार में सिर्फ ऐसे स्टडी के रेट ज्यादा हैं और रेट बदलते रहते हैं इसके रोज। तो हम इसके साथ एक ऐसी चीजों को यूज करते हैं, फोम बूस्टर्स, जिनके रेट भी ज्यादातर स्टेबल रहते हैं और थोड़ी कम कीमत के होते हैं, और इसको सपोर्टिंग आइटम होते हैं जो सपोर्ट कर देते हैं। तो फोम बूस्टर्स अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एओएस, एसएलईएस, एसएलएस, सीएपीबी, और दुनियादारी के बहुत फोम बूस्टर्स बाजार में हैं। अलग अलग लोग अलग अलग खुद के भी बना रहे हैं और हम लोग भी बनाते हैं, जो हम लोग अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोग को ऑलरेडी कई बार दिखा चुके हैं, चैनल पे सब कुछ है। तो इनसे क्या होता है कि झाग बनती है। अगर झाग बनाने का केमिकल होगा तो झाग बनेगी। अब सफाई की बात करते हैं। क्लीनिंग के केमिकल कौन कौन से हैं? सोडा ऐश, सोडियम मेटा सिलिकेट, टीएसपी, एसटीपीपी, कास्टिक, स्टेन रिमूवर्स। अब देखो, सारे केमिकल लेना ना लेना ये जरूरी नहीं कि आपको सब लेने, ठीक है। आप इनमें से कोई केमिकल्स को चूज भी कर सकते हैं, ये आपको अपने हिसाब से देखना है,
ठीक है जी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप देखो स्लरी ली है, तो स्लरी को अगर आपको न्यूट्रलाइज करना है तो उसके लिए आपको न्यूट्रलाइज के लिए एल्कली की जरूरत पड़ेगी, जो भी हम लोग बात चर्चा कर रहे थे कि एक्टिव एल्कली चाहिए। एक छोटी सी टेबल है, हो सकता है कि हमको एक बार में समझ में आ जाए, हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो समझने में, लेकिन हम आपको कोशिश करेंगे धीरे से माध्यम से समझाने की। ये होती है पीएच वैल्यू। इसको कहते हैं हम लोग पीएच टेबल। केमिस्ट्री में हर चीज पीएच पे टिकी हुई है, ज्यादातर जितने भी लिक्विड हैं, आपका खून है, आप पानी पीते हैं, आप कोई भी केमिकल, सबकी एक पीएच वैल्यू सेट की जाती है। पीएच वैल्यू क्यों सेट की जाती है, इसको ध्यान में रख के कि उसका आपकी त्वचा पे, आपकी बॉडी पे, आपकी स्किन पे क्या हार्म होगा या क्या सरल होगा। अब पानी जो होता है सबसे ज्यादा निर्मल रहता है, उससे हमारी बॉडी में कोई हार्म नहीं होता, उसकी पीएच होती है 7। 7 उसको कहते हैं न्यूट्रल, ठीक है। और जो सबसे खतरनाक होता है वो होता है एसिड। इसकी पीएच होती है 1 के आसपास, जैसे एसिड स्लरी की भी पीएच होती है 1.7 से 1.8 के आसपास, ठीक है। तो इसी को न्यूट्रल करने के लिए हम लोग को यूज करना पड़ता है सोडा, जिसकी पीएच होती है 11.7 से 11.8 के आसपास। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से वॉशिंग पाउडर को न्यूट्रलाइज किया जाता है। इसकी पीएच को 7 की, न्यूट्रलाइज का मतलब है पीएच को 7 लाना पड़ता है। तो 1 किलो अगर हम लोग एसिड स्लरी ले रहे हैं अपने फॉर्मुलेशन में, फॉर्मुलेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, अगर 1 किलो एसिड स्लरी ले रहे हैं अपने फॉर्मुलेशन में तो लगभग 2.5 से 3 गुना हमको सोडा लेना पड़ेगा। ये न्यूट्रलाइज करने का बैलेंस फॉर्मुलेशन है, जिससे इसकी पीएच आ जाएगी लगभग 7 के आसपास, ठीक है। लेकिन हमको वॉशिंग पाउडर की पीएच कितनी चाहिए होती है, कोई बताएगा? 10। करेक्ट वॉशिंग पाउडर की पीएच, बेस्ट वॉशिंग पाउडर की पीएच 10 होनी चाहिए। ये आप गूगल पे सर्च करेंगे पीएच फॉर वॉशिंग पाउडर तो 10 ही आएगा, करके देखिएगा, ठीक है। तो वॉशिंग पाउडर की अच्छी अगर वॉशिंग पाउडर बनाना है उसकी पीएच 10 के आसपास होनी चाहिए। अभी तो हमने उसको न्यूट्रलाइज कर लिया, तो हम लोग और इसकी पीएच को इधर कैसे बढ़ाएंगे, 10 के आसपास कैसे करेंगे, जब टेबल के इस साइड का कोई एलिमेंट या आइटम इसमें मिलाएंगे तभी तो इधर भागेगा पीएच। तो इसमें मिलाएंगे क्या हम लोग, कास्टिक। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों को 2 मिथ हैं। कास्टिक क्या है, कास्टिक सिर्फ सफाई का आइटम नहीं है। अब जब गांव देहात में जाओगे तो लोग क्या बोलेंगे, भैया कास्टिक डाल दो सफाई हो जाएगी, कास्टिक ही चाहिए, कास्टिक डाल के लाए हो क्या, ऐसे आपसे सवाल पूछेंगे। जो दुकानदार होते हैं ज्यादातर सवाल वो पूछते हैं, भैया तुम्हारा पाउडर सफाई नहीं करता, आप कास्टिक बढ़ाओ इसमें। लेकिन मैं आपको बता दूं, कास्टिक से सफाई का लिंक नहीं, कास्टिक बढ़ाने से सफाई नहीं होती, सफाई का सिस्टम है। सफाई होती है पीएच वैल्यू बढ़ने से। कास्टिक माध्यम है पीएच वैल्यू को बढ़ाने का। कास्टिक की सबसे ज्यादा जो पीएच होती है वो होती है 14। 7 से 14 जो सफर है, 7 से 10 का जो सफर है, 7 पीएच से न्यूट्रलाइज तो कर दिया, से 10 पीएच का जो सफर है, या तो वो कास्टिक से होगा या ये सोडियम मेटल सिलिकेट भी आप डाल सकते हैं, या आप ये सारे जो आइटम इसमें लिखे गए हैं इधर से इधर, ये सारे एल्कलाइन आइटम है जिनकी पीएच 10 से अबव है। ये सारे जो क्लीनिंग में लिखे गए हैं ये सब एल्कलाइन है, बेसिक हैं, जिनकी पीएच 10 से इधर है। मैं बहुत बेसिक साइंस बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा आपको ये, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारी पीएच 10 हो जाती है, इसकी वजह से हमारा पाउडर अच्छी सफाई और अच्छा झाग के केमिकल भी डाले हैं लेकिन सफाई भी अच्छी करने लगता है। मैंने कई बार एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिसमें मैंने झाग के केमिकल तो डाले हैं, झाग के केमिकल तो डाले हैं, लेकिन उसकी जो हमने पीएच है वो बढ़ाई नहीं, वो पीएच रखी 7 के आसपास, और ये पाया कि जिसमें सफाई के झाग के आइटम ज्यादा हैं वो झाग ही कम दे रहा है क्योंकि उसकी पीएच वैल्यू कम है, उसमें सफाई है ही नहीं, ठीक है। कास्टिक भी पड़ा है उसमें, लेकिन उसके बाद भी उसकी हमने पीएच उतनी लेवल की नहीं बढ़ाई। तो पीएच बढ़ने से ही सफाई का लिंक है। तो पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने आपको इतने विस्तार में बताया कि पीएच जानना जरूरी है। आप लिक्विड आइटम का काम करने जा रहे हैं, आपको सब कुछ पीएच से ही करना पड़ेगा। हैंड वॉश की पीएच 7 होनी चाहिए, ज्यादा कर दोगे हाथ में लगेगा।
डिश वॉश की पीएच 6.5 होनी चाहिए। हर जगह पीएच को ही बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अगर आप, मेरा वो एक वीडियो है जिसमें मैंने एक आइटम से 7 आइटम दिखाए हैं, ठीक है, उसमें सबसे पहले मैंने पीएच को ही बैलेंस किया है। सबसे पहले पीएच बैलेंस किया है, 7 किया, तो इसीलिए किया कि पीएच को न्यूट्रल करना पड़ता है। उसके बाद फिर हमको बढ़ाना है घटाना है आइटम वाइज। अगर लिक्विड डिटर्जेंट बनाना था तो कास्टिक डाल के उसकी पीएच को और बढ़ाते, क्योंकि लिक्विड डिटर्जेंट की भी पीएच 9 से 10 होती है। हैंड वॉश बनाना है तो 7 ही रहने देते हैं। डिश वॉश बनाना है तो साइट्रिक डाला है, साइट्रिक एसिडिक साइड होता है, तो उसकी पीएच 6 के आसपास होती। समझे, सब चीजों का बैलेंस वो है। तो 1-2 आइटम तब्दीली करके, वो तो मैंने बेस बनाया था, उसमें 1-2 आइटम बस ऊपर नीचे छेड़छाड़ करके पीएच को इधर उधर करके चीजों को चेंज हो जाएगा। अब आपको शायद बहुत इंसाइट मिली होगी इस बात की। ये बहुत जरूरी है, पीएच वैल्यू को होना बहुत जरूरी है। हर चीज की पीएच वैल्यू होती है, आपके खून की भी होती है, हर आइटम की होती है, पानी तक की होती है, ठीक है। तो केमिस्ट्री ऐसे ही चलती है। केमिस्ट्री में 1 + 1 = 2 ही होता है, 11 नहीं होता है। केमिस्ट्री में एक एक चीज एक दूसरे से लिंक होती है। अगर कोई चीज छिड़ेगी तो उसका इफेक्ट कहीं और भी आएगा, तो इसको बहुत ध्यान से करिएगा। तो ये तो आपके 2 पैरामीटर हो गए इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो तीसरा हमारा पैरामीटर था, हम बीच में ये हटा दे रहे हैं, इसका जो तीसरा पैरामीटर था वो क्या था, वाटर सॉफ्टनिंग। ये हो गए दोनों कस्टमर के हिसाब से, झाग हो गई, सफाई हो गई। अब हमको डालना है चिकनाहट के लिए। तो चिकनाहट के लिए पानी में पहले से बहुत सारे मिनरल्स, औषधियां मिली होती हैं, क्योंकि पानी कई पहाड़ों से छन के आ रहा है। उसमें पहाड़ों की धूल, मिट्टी, कण बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आंखों से नहीं दिखते, उसमें घुले होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं वाटर हार्डनेस। हमको हार्डनेस को कम करना है, पानी के खारेपन को कम करना है। खारापन कम हो जाएगा तो चिकनाहट आ जाएगी। खरखरापन होगा तो उसमें चिकनाहट नहीं होगी, सीधी सी बात है। बहुत सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं। खरखरापन होगा तो चिकनाहट नहीं आएगी ना, खरखरापन आएगा ना हाथ में। तो चिकनाहट का मतलब होता है वाटर हार्डनेस को कम करना, सॉफ्टनेस, वाटर को सॉफ्ट कर देना। जितना हम वाटर सॉफ्ट करेंगे उसमें उतनी चिकनाहट बढ़ेगी। सिंपल सा लॉजिक है। तो उसके लिए हम स्लरी नहीं बढ़ाएंगे, उसके लिए हम लोग सोडा नहीं बढ़ाएंगे, उसके लिए हम लोग क्या बढ़ाएंगे, वाटर सॉफ्टनिंग केमिकल्स। तो अब तीसरा जो मेन पैरामीटर है जिसकी लैब में टेस्टिंग होती है, 1-2 की तो होती ही होती है, तो अभी आपसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तीसरा जो होता है वाटर सॉफ्टनेस, कितना आपका प्रोडक्ट पानी के खारेपन को कम कर रहा है। खारापन कम होगा, झाग बढ़ेगी, सफाई बढ़ेगी। खारापन कम होगा तो झाग बढ़ेगी, सफाई बढ़ेगी। एक तरीका है कॉस्ट को कम करने का, क्या, खारेपन के केमिकल्स को बढ़ा दो। इससे इनडायरेक्ट वे में आपको महंगे केमिकल नहीं बढ़ाने पड़ेंगे, झाग और सफाई बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, वाटर सॉफ्टनिंग केमिकल्स में डालते हैं 2-3 आइटम्स। एक डालते हैं जियोलाइट और एक डालते हैं पॉलीमर। अब देखिए ये दोनों क्यों डालते हैं समझ लीजिएगा, ठीक है। दोनों के कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं और सिंगल सिंगल आइटम भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग कॉम्बिनेशन ज्यादा पसंद करते हैं। तो कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे हम लोग, जियोलाइट क्या काम करता है, ये पानी में जो भी हार्डनेस क्रिएटिंग केमिकल्स होते हैं, मैग्नीशियम सॉल्ट्स और कैल्शियम सॉल्ट्स जो होते हैं इसमें घुले होते हैं, उनको पानी से सेपरेट कर देता है, एक बॉन्ड बना लेता है, आपस में मिल जाता है उनसे। और पॉलीमर क्या करता है, इसमें चिपचिपाहट होती है, स्टिकिंग पावर होती है, ये उनको आपस में और भारी मॉलिक्यूल बना लेता है, आपस में चिपका लेता है और नीचे तले पे बैठा लेता है। तो इससे क्या होता है, ये मैंने, इसके भी मेरे 2 वीडियोस हैं, आप YouTube पे जाके देखिएगा, हाइट्रान पॉलीमर डालिएगा, हमारी कंपनी का नाम हाइट्रान इंडस्ट्रीज है। आप जैसे ही हाइट्रान डालेंगे तो आपको मेरे सारे वीडियोस खुल जाएंगे। अब आपको किसी आइटम के बारे में देखना है मेरा वीडियो, तो आप हाइट्रान पॉलीमर डालिएगा तो मेरा पॉलीमर का वीडियो आ जाएगा, उसमें टेस्टिंग करते हुए कि मैंने कैसे टेस्टिंग की वे में दिखाया है। और जियोलाइट डालिएगा तो उसमें जियोलाइट का वीडियो आ जाएगा। हाइट्रान जरूर लगा लीजिएगा, इसलिए मेरा ही वीडियो खुलेगा।